ये जो अहमद साहब वाला मामला है, उस वाक़े की वीडियो मैंने भी देखी है, तो उस बारे में मैं चंद बातें करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि वो जो साहब हैं, वो जो फ़ुआद के, पता नहीं फ़ाद जी क्या नाम है उसका, तो वो कह रहे हैं कि जी मैंने मज़ाक किया था जी, मुझसे गलती हो गई जी, मैं माफ़ी मांग लूँगा जी। ठीक है, फिर माफ़ी मांगी भी है। तो मेरे भाई, जब तक ये चीज़ें इंटरनेट पे वायरल नहीं हो रही थी, तब तक आपको क्यों नहीं ख्याल आया कि आप उनसे माफ़ी मांग लो, कि आपने उनकी दिल आज़ारी की है। सेकेंडली, तो भाई औकात में रहना, पहले ही वही कुछ कर जिसके कॉन्सिक्वेंसेस तू बर्दाश्त कर सके, जिन चीज़ों को तू फेस कर सके जब वो पब्लिकली रिवील हो जाए। एक चीज़ को जिसको आप, उसका प्रेशर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, जब वो चीज़ें वायरल हो जाती हैं, तो ऐसी घटिया हरकतें आप करते क्यों हो? फिर वो मजाक नहीं था, वीडियो में क्लियरली देखा जा सकता है वो बदतमीज़ी है, वो जहालत है। क्योंकि जो मजाक होता है वो भी विद कंसेंट होता है, और अपने बाप की उम्र के लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं होता। और किसी ऐसी नेचुरल चीज़ को लेके आप उनका मजाक बना रहे हो, ठीक है, जो उनके बस में भी नहीं है। उनके बालों पे उनका क्या बस है जिनको लेके आप उनका मजाक बना रहे हो? तो भाई, तो अपनी शीशे में खड़ा होकर कभी देख, हाइट तेरी भी छोटी है, अगर तुझे कोई बोलना बोले कैसा लगेगा तुम्हें? ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगेगा। वैसे भी एक नेचुरल प्रोसेस है, व्हाट यू कैन डू अबाउट इट। तुम्हारी हाइट में तुम्हारा क्या कसूर है? इसी तरह उनके बाल नहीं है सर पे, उनका क्या कसूर है? फिर उसके बाद जितने लोग वहाँ पे खड़े हुए थे, एक वो फैज़ान शेख, वो छोरा सा है, वो डांसर वांसर, ठीक है, चलो वो उसका ज़ाती मसला है, वो डांस वांस करता है। मैं उसको देख रहा हूँ कैसे हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। वो जो फीमेल एक्ट्रेस वहाँ पे खड़ी हैं, वो खुश हो रही हैं, मुस्कुरा रही हैं कि जी ओ वाओ वेरी गुड। मतलब आप उस चीज़ का हिस्सा बन के फ़ाहद शेख को, फ़ुआद शेख जो भी है, उसको आप क्या कर रहे हो, मतलब आप उसको फ़ील करा रहे हो, एप्रिशिएट कर रहे हो, एप्रिसिएशन दे रहे हो अपनी लाफ्टर से। आप उस चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हो कि बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत मज़ा आ रहा है, वेरी गुड, कीप इट अप। इतनी शर्म, इतनी हया, इतनी गैरत आप लोगों में होनी चाहिए थी कि अगर आप वहाँ पे खड़े हुए थे, तो अगर उसने कोई ऐसी हरकत की थी जो बिल्कुल भी एथिकली ठीक नहीं है, वो अपने बाप की उम्र के बंदे से मजाक बना रहा है उसका, ठीक है, तो आपको शटअप कॉल देनी चाहिए थी उसे। अगर शटअप कॉल नहीं देनी चाहिए थी, तो एटलीस्ट हंसना नहीं था चाहिए। आप लोगों को बोलना चाहिए था कि हम इस चीज़ का हिस्सा नहीं है, या उसे बोलना चाहिए था कि भाई जस्ट स्टॉप इट, स्टॉप डूइंग दिस। अगर ये नहीं कर सकते थे, जस्ट वॉक आउट फ्रॉम देर, चले जाना भाई, मर गए थे, पाँव क्या कुछ ज़मीन में धंस गए थे तुम्हारे, चले जाओ वहाँ से। आप लोग भी इक्वली उस चीज़ के जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं। उनकी जो इंसल्ट हुई है, उनका मजाक बनाया गया, तो शर्म से डूब मरना चाहिए आप लोगों को। मतलब आप घर में अपने बाप का भी ऐसे मजाक बनाते होंगे कि उनके सर पे लाइक किस तरह से मांग निकालेंगे आप अगर वो गंजे होंगे तो। और ये जो फ़ाज़ है, मुझे नहीं समझ आ रही कि तो ऑलरेडी एक्टर है, तो टीवी पे आ रहा है, मज़ीद तुझे सेंटर ऑफ अटेंशन बनने की क्या ज़रूरत है? तू जोकर क्यों बन रहा है? ठीक है, तू आर्टिस्ट है ना भाई, आर्टिस्ट बन, परफॉर्म कर, घर जा, बात ख़त्म। तुझे वहाँ पे अपनी डिफरेंट लोगों को बुली करके और उनका मजाक बना के वहाँ पे चवले मार के, तो तुम सेंटर ऑफ अटेंशन बनने की कोशिश कर रहे हो, लोगों की अटेंशन सीख कर रहे हो, अपनी तरफ लोगों का ध्यान दे दिलवा रहे हो। तो ऑलरेडी टीवी पे आ रहा है, तो मज़ीद क्या चाहता है तू? खुदा का नाम ले भाई, इज़्ज़त करना सीख। शायद तेरी है कोई अपब्रिंगिंग में कोई प्रॉब्लम है, तेरी साइकोलॉजिकल इशू है तेरे साथ कोई, कि तू सेंटर ऑफ अटेंशन बनने की कोशिश करता है, लोगों को जलील करके, उनकी जो है वो इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करके। शर्म कर भाई, बेहतर यही है अपनी इस्लाह कर ले। इंटरनेट पे लोगों से मज़ीद जलील होगा, गालियाँ खाएगा, कल को कोई और वीडियो आ जाएगी।